लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के वोटिंग को लेकर दरअसल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग 14 सीटों पर कल होगी और इस चरण में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 5वें चरण में लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट है। इसमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर हम देखें तो इनमें से 13 सीटों पर कमल खिला था, जबकि एकमात्र सीट रायबरेली कांग्रेस के खाते में गई थी। लखनऊ में जहां बीजेपी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से है। आपको बता दें, मोहनलालगंज में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रायबरेली में कांग्रेस से राहुल गांधी और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। कैसरगंज में बीजेपी से करण भूषण और सपा के भगत राम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के के.एल. शर्मा से है। तो 5वें दौर में किसका जोर चलेगा, इस मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम इस वक्त एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जहां कल राजनाथ सिंह आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे लखनऊ में। वहीं लखनऊ समेत 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जहां कल कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पोलिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। और खासतौर पर अगर बात की जाए हॉट सीटों की, तो जिसमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ ऐसी सीट शामिल है जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। और कल सुबह मतदान से पहले मॉक पोल हो चुका है, यानी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कल से ही ये कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। खासतौर पर इन 14 सीटों की बात की जाए तो ये वो 14 सीटें हैं जहां पर कई बड़े चेहरे आमने सामने होते नजर आएंगे। चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, स्मृति ईरानी की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए तो राजनाथ सिंह, और इसी तरह मोहनलालगंज जो सीट है लखनऊ की, वहां पर कौशल किशोर, और इसी तरह की कई सीटें हैं, पूरी 14 सीटें उत्तर प्रदेश में, जहां पर इसी तरह कल दिग्गज मैदान में उतरते नजर आएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले आपसे ही जो है सवाल करते हुए, चूंकि देखिए जिस तरह से 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, 5वें चरण की वोटिंग कल होनी है, इन सब के बीच अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही सपा कांग्रेस जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली सीट इस वक्त जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम है। किस तरह से इस सीट को आप देख रही हैं? रायबरेली जो है कांग्रेस का बढ़ रहा और इमोशनली कहीं ना कहीं सीट जो है हमेशा से ही कांग्रेस के खाते में जाती रही है। सोनिया गांधी जी इस सीट पर आईएनएसपी को एक अपना बनाकर के जहाँ पर। प्रियंका जी, आपकी आवाज जो है वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से सही से नहीं पहुंच पा रही है और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक मनीष अग्रवाल जी आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और अगर हम 2019 का जिक्र करते हैं, जिन 14 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, इनमें से जो है तमाम सीटें, जो 13 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली थी और एक सीट जो रायबरेली जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार किस तरह की स्थितियां, आपका जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है? दीप्ति जी, अगर आप रायबरेली की सीट को देखेंगे तो 2014 में सोनिया गांधी जी 3 लाख वोट के मार्जिन से जीती थी। 83 से 84% वोट उन्हें मिला था। 2019 में ये मार्जिन घट गया था, 1.5 लाख के लगभग हो गया था और 53 से 54% वोट उन्हें मिला था। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। आप देखिए 2014 में अमेठी से स्मृति ईरानी जी हारी थी, 2019 में वो जीत गई थी। तो कांग्रेस के लिए इंटरनली चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने देखा होगा, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में कह रहे हैं
कि किसी पार्टी का कोई गढ़ नहीं होता। ये चुनाव बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर देंगे कि आपको जमीन पे आके लड़ना पड़ेगा, कोई परंपरागत सीट नहीं होती। 2019 में कन्नौज में डिम्पल जी हारी थी, इस बार कन्नौज से अखिलेश जी लड़ रहे हैं। और अगर अखिलेश जी या राहुल गांधी जी 10-15 हजार वोट से जीतते हैं तो इतने बड़े नेताओं के लिए उसे जीत नहीं कहते जब तक ये 2-4 लाख का मार्जिन ना हो, क्योंकि सिर्फ रायबरेली जीतने के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट वहां नहीं आता है। इससे आसपास की 4 से 6 सीटों पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपका रायबरेली में मार्जिन 10,000, 20,000, 30,000 होता है तो वो आसपास की किसी सीट पे इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाता। दूसरे आप देखिए 17 सीटें यूपी में कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन एक रायबरेली ऐसी सीट है जहां पे पूरे परिवार ने कैंपेनिंग करी है। सोनिया गांधी जी भी आई हैं, राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका गांधी जी भी आई है। तो क्या बाकी 16 सीटों का कोई और महत्व नहीं है? बाकी 15 सीटों के कैंडिडेट आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है? इन्हीं सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा, विपक्ष को ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं। रायबरेली का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, रायबरेली का चुनाव गांधी परिवार लड़ रहा है। जनता से परिवार के लिए वोट मांगा जा रहा है, ये कह के वोट मांगा जा रहा है कि मैं अपने बेटे को आपके सपुर्द कर रही हूँ। तो राजनीति इस तरीके से नहीं मनीष जी, देखिए रायबरेली सीट इस तरह से अहम हो गई है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज जो अपनी ताकत झोंक रहे हैं, मध्य प्रदेश से जो है तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज जो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अगर हम भूपेश बघेल का जिक्र करें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त लगातार उनका जमावड़ा रायबरेली में देखा जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन यही भूपेश बघेल जी एक पूर्ण बहुमत की सरकार को 2/3 बहुमत की सरकार से हार के आए हैं। अभी वहां बीजेपी 15 सीटों पे थी, आज 45 प्लस सीटों पे है। तो ये देखना पड़ेगा ना, कांग्रेस को एनालिसिस करना पड़ेगी कि क्या छत्तीसगढ़ के नेता का रायबरेली की जनता से कोई लोकल कनेक्ट होगा जो वो वहां जाके 5 या 10 दिन पहले बूथ मैनेजमेंट करके वोट मांगेगा। आपको लोकल कनेक्ट बनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस 5 साल के कार्यकाल में वाराणसी 50 से ज्यादा बार आए होंगे, अमेठी में और रायबरेली में मुझे लगता है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5 बार भी नहीं आए होंगे पिछले 5 सालों में। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आपके पास प्रधानमंत्री से भी कम समय है? प्रधानमंत्री भी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी 50 बार वाराणसी आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, वहां की जनता से मिलते हैं। और वो नेता जो विपक्ष में है, जिनके पास 5 साल कोई काम नहीं रहता, वो भी अपनी जनता से मिलने तक नहीं आते, उनकी समस्याएं सुनने नहीं आते। अगर आप देखोगे, इनकी एनालिसिस करोगे तो इनकी जो राज्यसभा लोकसभा की निधि है वो निधि भी पूरी कंज्यूम नहीं होती। तो इस तरीके से वोट नहीं पड़ता। और 2024 का निर्णायक चुनाव होगा जो ये बताएगा कि वंशवाद की सीटें कैसे चलेंगी। आप शरद पवार जी को बारामती में जाके देखो, शरद पवार जी पहली बार ऐसा है कि घर घर प्रचार कर रहे हैं अपनी बेटी को जिताने के लिए। पहले ये कहा जाता था कि अगर शरद पवार जी पूरे चुनाव में एक रैली भी ना करे तो भी उन्हें बारामती में कोई नहीं हरा सकता। तो यही लड़ाई देखने को मिल रही है। आज पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के पास एक सेफ सीट नहीं है, पूरे उत्तर भारत में जहां वो लड़ सके। तभी तो राहुल गांधी जी को वायनाड लड़ने जाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय पार्टियां अगर इस तरीके से चुनाव लड़ेगी, इस तरीके से वॉकओवर देगी, तो कैसे वो बीजेपी जैसी स्ट्रांग पार्टी जिसका कैडर बेस भी है, जिसके पास आरएसएस जैसा संगठन भी है, कैसे उसकी बराबरी कर पाएंगे? आपके लिए सारी सीटें अहम होनी चाहिए। चलिए ठीक है मनीष जी, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रियंका शुक्ला जी, आपसे आपके पास आती है, चूंकि देखिए लगातार हम इस पर जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम जो सीटें हैं वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा ही अहम नजर आ रही है। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, और इसके साथ ही कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी जो है चुनाव लड़ती है। सिर्फ उम्मीदवार ही जो कैंडिडेट है सिर्फ वही चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी या सपा पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर सिर्फ उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी तो दिखाई ही नहीं देते। अभी चुनाव की बात आई तो पहले तो ये सीट ही डिसाइड नहीं हो पा रही थी किसको देंगे। तो इनका जो ये कंफ्यूजन था वो आकर के रिजल्ट में बदला राहुल गांधी जी के ऊपर। रायबरेली की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये एक सीट रही है, इमोशनल कनेक्ट रहा है। उनके जो दादाजी थे वहीं से शुरुआत की थी, रायबरेली से ही उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र जो है रहा है उनका। हालांकि ये उनकी बात नहीं करते हैं राहुल गांधी जी, और ना ही उनके बारे में प्रियंका जी ने कोई जिक्र किया। वो सिर्फ इंदिरा गांधी जी और राजीव जी पर समिट कर ही रह जाते हैं, अपने इधर ही के उसमें बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो आप बात कर रही है, जैसे इसकी लगी हुई सीट है अमेठी, तो अमेठी की सीट में स्मृति ईरानी लगातार 5 साल से वहां काम कर रही है,
वो दिखाई दे रही है लोगों को, कनेक्ट है वो। एक जैसे इन्होंने केएल शर्मा जी को यहाँ पर उतारा है और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा भी नहीं जनता ने कि केएल शर्मा कौन है, कहाँ से आगे प्रतिनिधित्व करा है, हमेशा प्रतिनिधि के रूप में ये रहे हैं। जब भी कोई चुनाव हुआ या कुछ हुआ तो ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, लेकिन इनका जनता से कोई एक कनेक्शन नहीं रहा। तो इस तरीके के लोग जो कनेक्ट नहीं रहेंगे, जनता किस आधार पर वोट देगी, क्या कनेक्शन है, कहाँ से जनता का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, वो इनको ना समझ जनता को है कि ये समझेंगे, और ना इनको समझ है कि हम जनता से कहीं ना कहीं कैसे उनकी बातों को करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बिल्कुल, ये लोग जो ये एनालाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो कहीं कमजोर रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और बीजेपी एक ऐसी सिस्टम से काम कर रही है जहां वाकई में कार्यकर्ता जीरो लेवल से लेके ऊपर तक राष्ट्र स्तर पर मतलब काम कर रहे हैं, बहुत सिस्टम से। प्रियंका जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक